नमस्कार दोस्तों। हमारा आज GS1 का एग्ज़ाम हो चुका है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का। तो जल्दी से उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो किस हिसाब का ट्रेंड इस साल यूपीएससी ने फॉलो किया है। जैसे ऐसे के पेपर थोड़ा सा ईजी आया था, तो देख लेते हैं GS1 में क्या ट्रेंड रहा है। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन देखिए कि ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। कितना इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है, इजी आपका ये क्वेश्चन होने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसको मान के चल रहे हैं, सामाजिक आर्थिक आप किसी ना किसी हर बुक में मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन, इसको इजी लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन हो गया हमारा एंशिएंट से, ठीक है। दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। इसको भी हम मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि सीधा कांची के पल्लवों पर पूछा है। अगर आपने केवल स्पेसिफिक कांची के पल्लवों के योगदान के बारे में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी, लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम ईजी टू मॉडरेट में रखेंगे। इसको भी अपन आर्ट एंड कल्चर से हम दूसरा क्वेश्चन मान सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन हो गए? 2। तीसरा चल रहा है, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इन परिणामों को स्पष्ट। कितना इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी और लप्पू क्वेश्चन क्या हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन, इसको इजी मानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। सीधा आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, इजीली आप इसको कर सकते थे। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए कि छोटे शहरों की तुलना में व्हाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन स्मॉलर टाउन्स, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को अपन को इसमें रख के छोटे से शहरों की तुलना करनी थी, यहाँ पर क्यों आकर्षित करते हैं। इसको भी हम मॉडरेट लेके चलेंगे, ज़्यादा आपको दिक्कत लेनी नहीं है। मॉडरेट क्वेश्चन, बादल फटने की परिघटना क्या है? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट? इजी क्वेश्चन, सीधा एनसीईआरटी। या थोड़ा अपना डिजास्टर मैनेजमेंट ढंग से पढ़ रखा है तो वहां से आप कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। इजी क्वेश्चन, अभी तक इजी क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और इजी हैं। जनसांख्यिकी शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया की ऐसी स्थिति को अग्रसर है? विस्तार से बताइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन? एलैबोरेट। अगर आपको पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफिक विंटर के बारे में नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता, और जिन्हें पता है उनके लिए इजी है, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए टफ है। यानी कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पूछा डेमोग्राफिक विंटर, ठीक है। तो ये हमारे ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन हो गए? हम मान के चले तो 1 2 3 4 क्वेश्चन लगातार ज्योग्राफी से मान सकते हैं। थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्ट आप देख सकते हैं के अंदर। देखो ये अपनी सोसाइटी यहाँ से चालू हुई है कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। Why it is important to take gender concern into account in program design and implementation? इसको मॉडरेट क्वेश्चन में लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा सा आपका जो फाउंडेशन आपने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर किया हुआ है कि आपने डिफरेंस इनके बीच में समझा था कि क्या लैंगिक समानता क्या है और जेंडर इक्वलिटी क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। अगर आपको ये थोड़े से टर्म यहाँ पर क्लियर थे तो ईजी हो सकता है आपके लिए, लेकिन हम इसको मॉडरेट मान के चलेंगे। ज़्यादातर लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जेंडर इक्वलिटी पढ़ते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ते हैं। इक्विटी थोड़ा सा हमारे लिए नीचे दबा हुआ शब्द हो जाता है कि इक्विटी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो हम इसको ज़्यादा हार्ड नहीं मानेंगे, लेकिन मॉडरेट है। तो सोसाइटी का पहला क्वेश्चन कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट which have socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages discussed। यहाँ पर इन्होंने कास्ट और रिलीजन को यहाँ पर कंपेयर किया है। कास्ट और रिलीजन को यहाँ पर कंपेयर किया है कि इंटर कास्ट मैरिज तो हो रही है लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हो रही है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर फैक्ट पता होने चाहिए कि
क्या सच में इतनी मैरिज हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर जो रिलीजन मैरिज है वो क्यों नहीं हो रही, इसकी यहाँ पर हमको कारण हमको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है फैक्ट, अगर आप किसी रिपोर्ट वगैरह कोट कर रहे हैं या फिर कोई स्टडी हुई है उसके बारे में कोट करें तो अच्छा रहता। तो यानी कि ये भी हम पढ़ते हैं, सोसाइटी के अंदर हम पढ़ते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस यहाँ पर इंडिया में इंक्रीज हो रही हैं ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर एक्सेट्रा। बट इंटर रिलीजन जो है वो अभी तक ना नहीं हो पाया क्योंकि कट्टरता ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इस क्वेश्चन को मॉडरेट रखेंगे। अगर आपको अच्छे से फैक्ट वगैरह यहाँ पर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, यानी कि आप आंसर तो लिख देंगे बट वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी जो एक अच्छा आंसर में यहाँ पर आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? इन डीलिंग विद द सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट। देखो ये आपका इनोवेशन है, यहाँ पर कितना अच्छा आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर आप पॉइंट दे सकते हैं, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इस क्वेश्चन लिख तो कोई भी देगा, बट कितना इनोवेशन आपने इसमें दिखाया है, कितनी नई नई चीज़ें आपने इसमें डाली हैं, वो आपको अच्छे मार्क्स में फैच करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन लिखने वाले सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बेसिक सब पढ़ के आए हुए हैं, सबको ये भी पता है कि कैसे सरकार काम करती है, एनजीओ कैसे काम करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इनोवेशन लगाया, कोई अच्छा नया पॉइंट यहाँ पर डाला है, तो आपको जरूर कोई ना कोई अच्छे यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, जिसको मॉडरेट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखो अभी तक हमारे 10 मार्क का सारे इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादातर इजी हैं, सो ड्यूएबल है इजीली। अब नेक्स्ट चल रहा है। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। दो द ग्रेट चोलास आर नॉट मोर येट, देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कमेंट। चोल आर्किटेक्चर पर बात किया गया है, सीधा सीधा आपने पढ़ा है, एंशिएंट में पढ़ा है, चोल आर्किटेक्चर आप पढ़ते हैं। चोल की जो कल्चर है बहुत शानदार है, उनकी जो मूर्तिकला है बहुत, मूर्तिकला की हम बात करेंगे, उनके जो सिक्के वगैरह उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर, इनके जो क्या रहे स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर उसकी बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सब ने पढ़ा हुआ है, सब इसको अटेम्प्ट करने वाले अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जिसने भी थोड़ा अच्छा यानी कि यहाँ पर वैल्यू एडिशन किया, यानी किसी ने कोई डायग्राम बना दिया है, किसी ने कोई मैप बना दिया है, तो वो यहाँ पर अच्छे से मार्क्स यहाँ पर फैच करेगा। इजी क्वेश्चन मैं इसको मान के चलूंगा, इजी है, हम पढ़ते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व मूलतः शांति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, काफी टाइम से आप वेट करें, तो वर्ल्ड हिस्ट्री ने एंट्री मार दी है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पूछा है, मूलतः शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री, इजी क्वेश्चन मैं मान के चलूंगा इसको, कि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चल रहा है कि भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? देखो इंग्लैंड की ये भी हम इसको मान के चलेंगे, ये थोड़ा मिक्स हम मान लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को मिक्स मान लेते हैं। ज़्यादातर पोर्शन आपको इंडियन हिस्ट्री वाला लिखना है कि कैसे हमारे जो हस्तकला यानी कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री थी उनको कैसे यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था, कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, कैसे लोग कृषि में द्वारा से पहुँच गए थे, कैसे वहाँ पर हम एक तरफा मुक्त व्यापार चलता था, यानी कि हमारी जो चीज़ें थी उन पर तो कोई लगता नहीं था, लेकिन वहाँ से जो आती थी उनको बहुत सस्ते में यहाँ पर बेचते थे और हमारी वाली चीज़ों को कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इजी क्वेश्चन, मॉडरेट हम इसको लेके चलते हैं। चलो मॉडरेट, ये हो गया मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़े से फैक्ट देने पड़ेंगे कि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग यहाँ पर कौन कौन से थे इंडिया में उस टाइम पे, और कैसे जो औद्योगिक क्रांति है कि हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। कुछ यहाँ पर आपको जो जैसे थिंकर्स थे, थिंकर्स का मतलब जो जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जैसे आप नौरोजी जी को यहाँ पर कोट करते, दादा भाई नौरोजी, तो ऐसे आपको कोट भी करने थे। इस वजह से आपका यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ऐड करेगा, क्योंकि इस आंसर को लिखने वाले बहुत हैं, कई लोग इस आंसर को लिख देंगे। गंगा घाटी की भूजल क्षमता, नेक्स्ट पे चल रहे हैं कि गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, या भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? ईजी, देखो अगर आप पे आता है, थोड़े फैक्ट आपको पता है, ये वाला क्वेश्चन भी ईजी था, गंगा घाटी की भूजल क्षमता। भूजल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, अंडरग्राउंड वाटर की जो डिग्रेस है उस पर काफी क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम यहाँ पर किसी रिपोर्ट को कोट कर देते तो इजीली आपको यहाँ पर, जैसे अंडरग्राउंड वाटर की अभी भी रिपोर्ट आई थी कि डार्क जोन कौन कौन से कैसे क्या है, तो गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? इजीली आप इसको लिंक कर सकते थे। अच्छे एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए थे। अगर आप यहाँ पर राजस्थान का एग्जाम्पल देते या फिर भूजल क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर गंगा घाटी की बात करिए तो हमको केवल जो गंगा वाले स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्पल कोट करेंगे। तो गंगा घाटी भूजल में गिरावट, यानी कानपुर आप वहाँ पर देख सकते थे, कानपुर एग्जाम्पल कि कैसे जो लेदर इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वहाँ पर गंगा घाटी में डाला जाता है, यमुना का आप वहाँ पर दे सकते थे, आगरा क्षेत्र का। तो ऐसे हम एग्जाम्पल देते कि अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करते। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको।
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरिस क्या है, ये कैसे ऊपर है? तो वेरी वेरी, हम इसको कहेंगे वेरी इजी। सीधा आपका फाउंडेशन से उठा के डाला, बेसिक से, एनसीईआरटी से आप इसको कर सकते हैं इजीली। एनसीईआरटी नहीं तो आपने कोई भी ढंग का सोर्स पढ़ा हुआ है अगर, इजीली ऑस्ट्रेलोबोरिस ऑस्ट्रेलोबोरिस क्या है, कैसे, यानी कि हाउ आर दिस ट्रिगर्ड, कैसे बनते हैं, क्या होता है, आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थोड़े वैल्यूएशन कर देंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देंगे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ट्विस्टर क्या है? मैक्सिको घाटी के आसपास क्षेत्र में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं? व्हाट इज अ ट्विस्टर? व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको? देखो यूपीएससी है तो कोई ना कोई ट्विस्टर जरूर डालेगा, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा जो आपको ट्विस्ट कर दे, तो वही ट्विस्टर डाला है, तो इसको हम थोड़ा हार्ड लेके चलेंगे। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली इस वाले क्वेश्चन में। वैसे लिख के तो सभी आएंगे, कुछ ना कुछ लिख ही देंगे कि मैक्सिको खाड़ी के आसपास क्षेत्र क्यों ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं। तो ट्विस्टर को, मैक्सिको खाड़ी को आप थोड़ा गल्फ स्ट्रीम से थोड़ा रिलेट कर देंगे, कहीं ना कहीं लिख ही आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में जानना वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम हार्ड लेके। तो अभी हमको पहला क्वेश्चन मिला है जो हार्ड है। क्षेत्रीय असमानता क्या है या विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? कि व्हाट इज अ रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी? इजी क्वेश्चन, इजी लेके चलेंगे, इजी। आप सोसाइटी पढ़ते हैं तो आप क्षेत्रीय असमानता पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज के कुछ एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे, और कैसे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो कुछ रिचर स्टेट्स हैं और कुछ हमारे पुअर स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट से इसको आप क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते थे, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर ढंग से पढ़ाई की है, सीरियसली पढ़ाई करिए, आप इसको कर सकते हैं। इजी टू मॉडरेट हम इसको लेकर चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, डिस्पैरिटीज है, 3 से 4 चीज में पूछी है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से कैसे ये डिफर है, और हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। डाइवर्सिटी से आप इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पर लिंक कर दिया। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया आप पढ़ते हैं, तो इसने आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा। यहाँ पर 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, और काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं कि समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्वालिटी एंड सोशल अनप्रिविलेज्ड सेक्शन आर नॉट गेटिंग द फुल बेनिफिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। एंड देखो ये किस वजह से आया क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए था। वो अभी रिजर्वेशन जो इशू चल रहा है, सब कैटेगराइजेशन, इस वजह से करंट अफेयर में था इशू, ये इशू करंट अफेयर में था। समानता और डिस्पाइट द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, अफर्मेटिव एक्शन वाला करंट अफेयर ढंग से पढ़ गए हैं और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको कर सकते थे। हम इसको मॉडरेट मान के चलेंगे, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी दिमाग आपको जहाँ पर चलाना पड़ सकता था, मॉडरेट को मान के चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं कि वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव डाला है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, हाउ हैज द ट्रेंड इम्पैक्ट अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। देखो पहले पूछते थे क्या अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट फैमिली पर, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन पर, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट सीनियर सिटीजन्स पर। अब इन्होंने सब मिक्स कर दिया कि यंग स्किल्ड का, यंग का, अनमैरिड वुमेन का, वेरियस क्लासेस का, रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली से लिंक कर दिया सबको। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, शुरू से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, पिछले ईयर्स में ही पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाते हैं, तो ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था। यानी कि ग्लोबलाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आना ही था, तो ये क्वेश्चन आया है, इसको भी हम मॉडरेट मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतता के बीच गहरा सहसंबंध है। कि क्रिटिकली एनालाइज द proposition that there is a high correlation between India's cultural diversity and socio-economic marginalities। देखो सोसाइटी ढंग से पड़ी हुई है, आपके लिए मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि कैसे मैं लिंक करूँ दोनों चीज़ों को, थोड़े पॉइंट आपको जनरेट यहाँ पे करने थे, लेकिन कर सकते थे, डूएबल था। तो ओवरऑल हम अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें, सब्जेक्ट में कैसे कैसे मतलब कहाँ से, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन हम मान सकते हैं सोसाइटी से, एक क्वेश्चन, ठीक है, ये हम मान सकते हैं अपना सोसाइटी, और ये भी सोसाइटी से 2 क्वेश्चन, समानता न्याय या वंचित परिकल्पित है, ये भी हम सोसाइटी से मानेंगे, तीसरा 3 नंबर, क्षेत्रीय समानता क्या, ये भी 4 नंबर, तो यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे कहाँ से होंगे, सोसाइटी से 4, और सोसाइटी से कौन कौन से हैं, 4, और हमारा है 5, 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए सोसाइटी से, और ये 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन हम मान सकते, देखो 7 क्वेश्चन हो गए हमारे सोसाइटी से, 7 क्वेश्चन सोसाइटी से। अगर हम बात करें आपके
ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं? ज्योग्राफी से देखिए, देखते चलो। एक क्वेश्चन, एक छोटे शहर में बड़े शहर प्रवासियों को आकर्षित करते। देखो माइग्रेशन को आप लिख सकते हैं, सोसाइटी में लिख सकते हैं, ज्योग्राफी हम ज्योग्राफी में मान लेते हैं, ठीक है। 2 बादल फटना, 3 इसको भी मैं इसमें मान रहा हूँ, जो डेमोग्राफी विंटर वाला 4 क्वेश्चन, ओके 4 हो गया। विकास अर्थ आर्थिक, ठीक है। सामाजिक, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ये ठीक है। गंगा घाटी, इसको अपन मान लेते हैं 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 क्वेश्चन, कितनी से मानते 7 क्वेश्चन। तो 7 ही क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? 7 क्वेश्चन हमारे कैसे हैं? ज्योग्राफी से। 5 क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और 1 क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ये प्रोपोजिशन है इस बार का, ये ट्रेंड है। इजी क्वेश्चन है, अगर ओवरऑल बात करें तो इजी हम इसको मान सकते हैं, इजी पेपर है, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा, लेकिन बाकी सारे फाउंडेशन बेस हैं आपके। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, जितना इजी पेपर होता है उतना आपके चांसेस होते हैं कि सब आंसर लिखने वाले हैं। तो पहली बात ये, जितना आपने वैल्यू एडिशन नहीं किया है अगर, तो आप वहाँ पर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सब आंसर लिखेंगे तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है जरूर। मैप बना रहे हैं, अगर डेटा अच्छे लिख रहे हैं, आप कोई डायग्राम बना रहे हैं, आप कंपैरेटिवली अपने आंसर को लिख रहे हैं, आप हर डायमेंशन कवर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा डायमेंशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वाले पेपर के अंदर। तो बहुत ही अच्छा पेपर है 2025 वालों के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी गुड न्यूज़ है कि इस पेपर का आप एनालाइज करके थोड़ा सा आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं कि ऐसे पेपर भी आते हैं। बहुत अच्छा पेपर है। तो अब आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम, जैसे हमारे मेंस कंप्लीट हो जाता है ऑप्शनल के बाद, डिटेल में एनालिसिस करेंगे यही क्वेश्चन क्यों आए हैं, आखिर इनका क्या आंसर हो सकता है, तो वो हम बात करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।